CS हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी एक चर्चा और है, आंसर की अभी आई नहीं, आ जाएगी। कहते हैं कि 23 मार्च और 25 मार्च के बीच में आंसर की आ जाएगी। लेकिन अभी ये है कि बोनस अंक कितने मिलेंगे। दूसरा ये है कि L2 में 2 शिफ्ट हैं। L1 वाले मस्त रहे, लेकिन जहां 2 शिफ्ट होती हैं वहां अंक हैं वो कम ज्यादा हो सकते हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो कितने प्रश्नों में बोनस अंक मिलेंगे और नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फायदा हो सकता है, ये मैंने केवल हिंदी का जो पेपर है उसके आधार पर इसका विश्लेषण किया है, क्योंकि अन्य पोर्शन भी है उसमें वो दूसरा सरल और कठिन उल्टे भी हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि निश्चित रूप से इसको फायदा होगा। वैसे कमेंट्स जो आए थे वो भी आए थे कि शिफ्ट जो 3 है उसका पेपर कठिन था, तो हिंदी में निश्चित रूप से ये कठिन मैं मानता हूं। हालांकि हो सकता है कि मेरा जो है वो आइडिया थोड़ा आपसे मैच नहीं करे और आप अगर सेकंड शिफ्ट में हैं तो निश्चित रूप से नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं एक निष्पक्ष अभ्यर्थी होकर के मैंने ऐसा किया है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से प्रश्न हैं वो किस में डिफिकल्ट हैं और कौन से प्रश्न कौन सी शिफ्ट में डिफिकल्ट हैं। बोनस अंक है वो ज्यादा संभावना नहीं है, एक एक प्रश्न है वो बोनस अंक में जा सकता है। तो ये देखिए, आप बोनस अंक की बात देखो। पहले तो ये देखिए आप बोनस अंक शिफ्ट 2 में प्रश्न संख्या 48 देख लेना। प्रश्न संख्या 48 है, उसमें बोनस अंक या तो बोर्ड है वो स्वयं दे देगा या फिर अपन प्रयास करेंगे मिलकर आपत्ति लगाने का। ठीक है, जैसे प्रश्न क्या था, हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। तो ये 6 से 9 वर्ष, 9 से 15 वर्ष हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है और उसमें ये लिखा है कि माध्यमिक स्तर पर भी दी जाती है। अगर माध्यमिक स्तर पर भी दी जाती है, मिडिल स्तर पर भी दी जाती है, तो ये दोनों सही बैठते हैं। या तो दोनों उत्तर माने या फिर इस प्रश्न में को डिलीट करके बोनस अंक दिया जाए। यह आपको पता ही है कि पात्रता परीक्षा में बोनस अंक दिया जाता है जिसका फायदा सबको होता है, इसलिए जिसका सही है उसको लॉस नहीं है और जिसका गलत है उसको फायदा हो जाता है। इसमें हमें एक दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरा देखो, ये शिफ्ट 3 है, उसमें प्रश्न संख्या 44। तो 44 में देखो, भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है, ये प्रश्न है, इसमें बोनस मिल सकता है। तो दोनों में एक एक बोनस मिलने की हिंदी में संभावना है केवल। और ये संख्या है, मैं ये कह सकता हूं कि ये 3 से 6 तक टोटल में जा सकती है। मैंने अन्य जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे भी बातचीत की थी इसके संदर्भ में। होता क्या है कि सबसे पहले जैसे पेपर है विषय विशेषज्ञों द्वारा कठिनाई स्तर जाना जाता है टॉपिक वाइज। जैसे विलोम शब्द का प्रश्न है वो कौन से पेपर में कठिन है, ऐसे ही पर्यायवाची शब्द वो कौन से में कठिन है, शिक्षण विधियों के प्रश्न है वो कौन से पोर्शन में डिफिकल्ट हैं और कौन से में सरल हैं। इसके आधार पर वो एक ऐसा करते हैं। और वैसे भी नॉर्मलाइजेशन आज तक किसी के समझ में नहीं आता है। ये केवल जो एजेंसी होती है, परीक्षा की एजेंसी होती है, उसको कोई चैलेंज भी नहीं होता है और वो अपने हिसाब से ये निर्णय लेती है। यानी ये पूरा का पूरा पावर है वो जो परीक्षा की एजेंसी है, जो परीक्षा करवाता है बोर्ड, उसके पास है और वो अपने हिसाब से करता है। तो इसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये देखिए आप कि कुछ मैंने ऐसा करने का प्रयास किया है कि शिफ्ट 2 में डिफिकल्ट प्रश्न है वो है 5, 34 का प्रश्न, 39 का, 47 का, 52 का और 56 का। यानी ये 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न है वो मुझे डिफिकल्ट लगे। ऐसे शिफ्ट 3 है उसमें ये 7 प्रश्न है। ये देखिए 7 प्रश्न, 37, 40, 44, 45, 53, 57, 60। ये प्रश्न आप जो है वो मास्टर पेपर है उससे मिला लें, या मैं थोड़ा आपको बता भी सकता हूं कि ये किस प्रकार से हार्ड है। तो तुलना करेंगे तो डिफिकल्ट प्रश्न जैसे 34 का प्रश्न है, इसमें हम पहले शिफ्ट 2 की बात कर रहे हैं। तो शिफ्ट 2 में यह भूमि सस्य श्यामला हो जाती है, इसमें यह सार्वनामिक विशेषण पूछा, ये टिपिकल है। क्योंकि दूसरा जो शिफ्ट 3 वाला है उसमें हमने पूछा है, आप अंतर समझ गए होंगे, उसमें हमने पूछा। मैं ये वीडियो व्यर्थ या निरर्थक नहीं है, इसमें आपको जानना है कि भाई जैसे विशेषण वाले संज्ञा वाले पोर्शन में पूछा तो संज्ञा में दोनों में बराबर है, कृपा और प्रकृति दोनों में इक्वल मानता हूं।
लेकिन यहां जो है वो सर्वनाम में थोड़ी दिक्कत है, उसमें तो हमने सीधा पूछ लिया, और इसमें जो है ना सार्वनामिक विशेषण ये है भूमि, ये पूछा है। और 39 का प्रश्न है, ये जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं, वो 3-3 के जोड़े दिए हैं जो मनुष्य वाले से हार्ड है। और फिर देखो, सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ? संपूर्ण ज्ञान पूर्ण इकाई है, ये प्रश्न शिक्षण विधि में कठिन माना गया है। और परिभाषा जो थी क्वालेन तथा हन्ना की, ये प्रश्न भी इसमें थोड़ा टिपिकल है। ऐसे ही देखिए आप, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर सर्वदर्शी सामग्री को विभक्त किया जाता है 3 भागों में, ये थोड़ा घुमा करके प्रश्न था, तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि ये 5 प्रश्न है। ऐसे ही आप देखिए शिफ्ट 3, इसमें 37 का प्रश्न है, वो विलोम शब्द है, वो उससे कुछ क्या एकदम से हार्ड था कि विलोम मुक्त का पूछा था, मुक्त बद्ध। उदार का अर्थ है वो इसमें टिपिकल है, जैसे दाता, बड़ा, सरल, श्रेष्ठ। भाषा प्रयोगशाला के संबंध में उचित कथन है, ये 44 का प्रश्न था, ये भी हार्ड था। एक वचन है वो बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द मनुष्य, ये अब तक कईयों के समझ में नहीं आया। और चित्र विस्तारक यंत्र की विशेषता, इसमें संशोधन भी हो सकता है, जो मैंने उत्तर बताया था उसमें थोड़ा चेंज बोर्ड के पाले में है, तो इसलिए ये हार्ड है। और एक विजयदान देथा की रचना, ये भी इसमें हार्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अलग हूं हिटलर और एक वो जो रचना है, तो दोनों में काफी डिफरेंस है। एक ये बहुत ही हार्ड प्रश्न है, किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण भारतवर्ष में किसने किया? पंडित देवीदत्त। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि 2 प्रश्नों का फायदा है वो हिंदी में इनको हो रहा है। अब हो सकता है कि साइकोलॉजी है उसमें ये जो शिफ्ट 2 है इसका हार्ड हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक में सब्जेक्ट में अभी ये तो 30 ही प्रश्न है, 30 प्रश्नों का ही हमने विश्लेषण किया है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि थर्ड वाला थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसका कठिनाई स्तर है वो थोड़ा मतलब उससे ज्यादा है। तो इन आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं। अब एक जो काम की बात है वो आप सुन लें कि इंग्लिश है वो अभी 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी। जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, रीट वाले भी पढ़ सकते हैं, थर्ड ग्रेड वाले भी पढ़ सकते हैं, और 4th क्लास जो अभी भर्ती निकली है 4th श्रेणी की, तो वो उनके लिए खास है। तो आप अपने गांव में कोई भी जो 4th श्रेणी की तैयारी कर रहा हो, वो इंग्लिश और मैथ्स है वो जीएस हिंदी क्लासेस पर फ्री पढ़ सकते हैं, और रात को क्लास होगी। तो अपने दिन में मजदूरी करें या जो भी कोई काम करें अपना, और शाम को वो है पढ़ करके भी पता नहीं नौकरी लग सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा क्या वो मेरा सहयोग करें यहाँ पे, और थोड़ा सा प्रचार प्रसार करें कि आप जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और इस पर जो भी क्लासेस 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी तो वो आप देखें। इंग्लिश और मैथ्स है वो बिल्कुल सरल तरीके से, यानी सरलतम तरीके से पढ़ाने का प्रयास मैं करूंगा। यानी हिंदी तो है ही, हिंदी तो आपको जब तक मैं बाद में पढ़ाता रहूंगा वो कभी भी अपन पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये 2 हैं वो भी सिलेक्शन में गांव के जो स्टूडेंट्स हैं, शहरों के मान ले कोई बड़ा शहर तो मेट्रोपॉलिटन सिटी तो कोई बहुत ज्यादा इसको प्रभावित करता नहीं है, और उनको नौकरी की ज्यादा जरूरत नहीं बजाय गांव वालों के। तो मैं कोई डिफरेंस नहीं कर रहा हूं गांव और शहर में, लेकिन एक ऐसा तबका जिसको जीवन निर्वाह के लिए एक नौकरी चाहिए, उसकी वैकेंसीज हैं वो निकली हुई हैं, लगभग 54,000 वैकेंसी हैं, और आप जो है वो इसमें सहयोग करें। आप परीक्षा न दें, मैं नहीं चाहता कि आप 4th ग्रेड की तैयारी करें या और है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जो हैं वो किसी को कह तो सकते ही हैं। गांव में, हर गांव में बच्चे हैं, 10-12 ऐसे बच्चे हैं, अपने मोहल्ले में हैं। जैसे शहर में अगर आप रहते हैं तो मोहल्ले में होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, जानकार होंगे, तो उनको आप निश्चित रूप से कह दें अभी 2-3 दिन में ही क्लास है वो शुरू हो जाएगी शाम को, और वो जो है वो ये क्लास लेकर के भी परीक्षा पास कर सकते हैं, इतना मैटर उनको बताया जाएगा। और यानी टोटली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। और मैं स्वयं ही इंग्लिश और मैथ्स में ज्यादातर टॉपिक पढ़ाऊंगा, ज्यादातर का प्रयोग किया मैंने। 1-2 हमें जो है ना वो सहयोग भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टॉपिक है वो मैं आपको बेस्ट टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में जो है वो आप ये फील करेंगे कि मुझे अंग्रेजी थोड़ी बहुत आने लगी है, मुझे गणित भी आने लगी है, जिससे हम डरते हैं, हम बहुत डरते हैं
इन 2 सब्जेक्ट से, तो ये डर आपका दूर हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनको भी मैथ्स और इंग्लिश में काफी फायदा होगा। अगर 2-2 प्रश्नों का भी फायदा होता है तो वो आपका सिलेक्शन करवा सकता है। तो आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें इस वीडियो को, और एक जो ये जीएस हिंदी क्लासेज ऐप है उसको आप जरूर डाउनलोड कर लें। उसमें बहुत सारे फ्री वीडियोस दिए हुए हैं, वो आप देख लें। खरीदने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि डाउनलोड करके फ्री डेमो वीडियोस हैं वो आप इसमें देखें। और थर्ड ग्रेड के लिए अभी जो है वो नया सिलेबस भी उसमें डाल दिया जाएगा। लेकिन कुछ के फोन आते हैं कि पुराना है तो आप नया भी डालोगे क्या, तो उसमें जो भी नया होगा वो बाद में डाल दिया जाएगा। वो पुराना अगर आप ले लोगे तो नया आपको स्वतः ही मिल जाएगा, यानी नया जो भी होगा वो स्वतः उसमें मिल जाएगा। तो अभी से आप पढ़ाई है वो शुरू कर दें, या फिर 1-2 दिन आप और वेट कर लें भाई। जैसे जो बॉर्डर केसेज हैं कि मेरा इसमें मैं क्वालिफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो आप पे ऐसा है वो जरूर करेंगे। और इस काम में आप मेरी आप जरूर आप सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रख सकता हूं। और मैं ये भी आपको कह सकता हूं कि अगर आपने किसी एक को कह करके, यानी 5 को कहा आपने, और उसमें से कोई एक नौकरी लगता है तो वो आपको आशीष ही देगा, जिसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो निष्ठा रखें, श्रद्धा रखें और इस काम में सहयोग करें। धन्यवाद।